हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी जो क्लास होने जा रही है, हमने रखा है ईएफटी के ऊपर। मे भी आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा ईएफटी का, है ना? स्मॉल हम जिसको बोलते हैं वो नाम है ईएफटी। फुल फॉर्म क्या होती है? इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। हमें इमोशन से फ्रीडम चाहिए, क्योंकि कुछ भी इशू है, सब इशू हमारे इमोशंस के हैं। चाहे वो हमारा, आप कुछ भी लगा दो, एंजाइटी है, चाहे इवन हम पैसे को भी एक एनर्जी मानते हैं, वो भी एक हमारा इमोशन होता है। तो कोई भी इमोशन, ईएफटी हमारा क्या करती है, हमारे इमोशंस पे काम करती है। तो आज इसी से रिलेटेड हमारा वेबिनार है, इसी से रिलेटेड हम करेंगे और आपको करके भी दिखाएंगे। आप साथ साथ करेंगे कि कैसे हम टैपिंग करके, सिर्फ टैपिंग करके और कुछ सेंटेंसेस बोल के, ओपन प्रेयर करके साथ में, कैसे हम अपने अंदर से किसी भी चीज की प्रॉब्लम को हील कर सकते हैं। कोई इशू है, चाहे हमारा हेल्थ है, चाहे वेल्थ है, चाहे हमारा रिलेशनशिप है, चाहे हमारी कुछ भी, ए टू जेड कोई इशू, सबको हम इजीली हील कर सकते हैं। कहते हैं ना, मैम हमेशा एक चीज बोलती है, हींग लगे ना फिटकड़ी, रंग जो खाए। तो ये चीज वही है। कुछ भी नहीं करना, आपने अपने हाथों को यूज करना सिर्फ। तो आज इसी के बारे में हमारा वेबिनार शुरू कर रहे हैं हम। जी मैम। जी। देखिए, ईएफटी जैसे मैम बताया, इमोशनल टैपिंग, इमोशनल फ्रीडम टैपिंग, ये एक नई टेक्निक है। ये हीलिंग की टेक्निक है। जैसे हमारी रेकी होती है, जैसे हमारी ओपनो ओपनो प्रेयर होती है, ऐसे ही ये एक टैपिंग है। देखिए, आपने देखा होगा कि XYZ को जो है ना हार्ट अटैक आ गया। क्यों? कि हार्ट की जो नलियां थी वो सिकुड़ गई या उनके अंदर ब्लॉकेज आ गई, तो हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ये हमारे ब्लड वेसल्स को पूरे शरीर के अंदर लेके जाती हैं। लेकिन कुछ होते हैं मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं जो हमारी एनर्जी को पूरे शरीर के अंदर लेके जाते हैं। देखिए, हमारी शरीर जो है ना एनर्जी से चलता है, और एनर्जी के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारी पूरी एनर्जी को पूरी बॉडी में लेके जाते हैं। जब कहीं कोई किसी मेरिडियन पॉइंट के अंदर ब्लॉकेज आ जाता है, तो हम बीमार हो जाते हैं। वो ब्लॉकेज कैसे आ जाता है? जब हम इमोशनली हर्ट हो जाते हैं, जब हमें कोई धक्का लग गया, किसी ने कुछ कह दिया, कोई गिल्ट हमारे मन में है, कोई रिलेशनशिप टूट गया, ठीक है, कोई मनी का लॉस हो गया, कोई हेल्थ का लॉस हो गया, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग से हमारे इमोशंस जब डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर वो ब्लॉकेजेस आ जाती है। वो ब्लॉकेजेस आती है हमारे, जैसे हमने कहा कि एक जगह अगर ब्लॉकेज आ गई तो आगे ब्लड सप्लाई नहीं होता है। ऐसे एनर्जी सप्लाई नहीं होती। जब एनर्जी सप्लाई नहीं आती, तो उस एरिया में जिसमें एनर्जी नहीं जा रही, वो हमें तकलीफ देता है, वहां हमारी बीमारी हो जाती है। तो ये जो पहले ये बहुत पुरानी टेक्निक नहीं है। ये 1980s में इन्होंने जिसने भी शुरू की थी, TFT से शुरू की थी। TFT के बाद जो है ना, ये इसका एडवांस वर्जन हो गया EFT। ठीक है। तो EFT क्या है? हमारे जो जितने भी टैपिंग पॉइंट है, टैपिंग क्या करते हैं? जैसे हम कहीं कोई चीज ब्लॉक हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे टैप कर देते हैं, धीरे धीरे टैप करते हैं। वो टैप से हमारे, और वो भी हम कुछ फ्रेजेस के साथ, कि मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ। जब हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार होते हैं, और उसको सॉल्व करने के लिए हम जो मेरिडियन पॉइंट्स हैं उनको हल्का हल्का टैप करते हैं, तो वो जो है हमारी वहां से एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है, और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वो एक दिन में नहीं होती है, 5 दिन भी लग सकते हैं, 7 भी दिन लग सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये एनर्जी ब्लॉकेज जो है ना मेरिडियन पॉइंट्स की, ठीक हो जाती है। आप कहेंगे मैम कैसे? ये हमारे स्किन स्किन के अंदर जो है ना, स्किन के अंदर, स्किन जैसे हम छूते हैं, कोई हमारे बॉडी के ऊपर कोई मक्खी बैठ गई, कोई छिपकली बैठ गई या कुछ हो गई, तो हमारी बॉडी को सेंसिटिव है, उसको पूरा सिग्नल भेजेगी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया हमारे शरीर में, कोई ना कोई बैठा है, उसको हटाओ। तो हम जब टैपिंग करते हैं अपने स्किन के ऊपर, तो वो हमारे स्किन जो है ना इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट कर देता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट कर देता है, और वहां से वो ब्लॉकेजेस खुल जाती है। वो ब्रेन को सीधा सिग्नल देता है
कि अब यहाँ से हमने इस जगह से इस चीज को रिमूव करना है, और ब्रेन जो है ना उसमें एनर्जी का फ्लो बढ़ा देता है, और हमें जो है ना हमारी जो है आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। तो वो हमारा फ्लो बढ़ जाता है, जब फ्लो बढ़ जाता है ना तो वो जगह हील होना शुरू हो जाती है। इसके कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं, और इसके मेरिडियन पॉइंट देखिए। एक तो हमारा आपने देखा होगा कि ये जूडो कराटे बच्चे करते हैं ना, आपने जूडो कराटे बच्चे देखा होगा, और वो छोटा सा बच्चा 2-2 ईंट 3-3 ईंट जो है ना, अपने एक सेंसिटिव पॉइंट होता है यहाँ पर, कराटे चॉप, ये यहाँ पर सबसे, ये फ्लपी सा छोटी उंगली के नीचे और यहाँ हथेली के पास सबसे सेंसिटिव पॉइंट है ये। लेकिन इसी सेंसिटिव पॉइंट से वो दो बच्चे कराटे चॉप करके 2-2 3-3 ईंट को, पत्थरों को तोड़ देते हैं। इसका मतलब हमारे इस बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी है, हम उस एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, ठीक से कर दें तो हमारी एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है। क्योंकि मैंने बताया कि हमारे बॉडी की स्किन के अंदर इलेक्ट्रिक वो इम्पल्स क्रिएट हो जाता है, और वो सीधा ब्रेन को सिग्नल देता है, और सीधा ब्रेन जो है ना उसको ट्रांसमिट करके और उसको हील करना शुरू कर देता है। तो इसको हम करेंगे अपने हाथ से। कौन सा हाथ? जो हमारा डोमिनेटिंग हैंड है। डोमिनेटिंग हैंड किसी का दायां हो सकता है, किसी का बायां हो सकता है। डोमिनेटिंग हैंड जिससे हम अपना काम करते हैं, दाएं हाथ से काम करने वाले का डोमिनेटिंग हैंड है, बाएं हाथ से करने वाले का बायां है। तो इसमें हम कुछ फ्रेजेस बोलते हैं। फ्रेजेस क्या बोलते हैं? अगर मेरी हेल्थ खराब है तो हम हेल्थ के लिए बोलेंगे, अगर मेरी मनी की ब्लॉकेजेस है तो उसके लिए बोलेंगे, कहीं मेरी इमोशनली मैं हर्ट हो गई हूँ, बहुत इमोशनली हर्ट हो गई तो हम उसके लिए बोलेंगे, कहीं हम फिजिकली हर्ट हो गए, फिजिकली कहीं हमारे को सिर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, और कहीं दर्द है, पेट में दर्द है, तो हम उसको फिजिकली। तो यानी सभी एरिया ऑफ लाइफ, हमारे सभी एरिया ऑफ लाइफ, चाहे हमारे फिजिकल है, इमोशनल है, और हमारा कोई भी किसी भी तरह की रिलेशनशिप की ब्लॉकेज है, हम पहले एक्सेप्ट करते हैं, अपने आप को स्वीकार करते हैं। सब हम सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि हम अपने आप को नेगेटिव, अपने बारे में नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं। भाई हम भगवान है, वी आर क्रिएटेड बाय गॉड, हम नेगेटिव कैसे हो सकते हैं? भगवान ने हमें बहुत खूबसूरत शरीर बना के दिया है, तो हम अपने आप को और कुछ पर्पस से बना के दिया है, हर एक के अंदर अलग अलग क्वालिटी दी है, तो हम अपने आप को कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं? नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे को ही नुकसान होगा, हमें ही परेशानी होगी। तो इसलिए हम एक नई टेक्निक लेके आए हैं, ईएफटी, जिसमें हम अपने आप को कैसे हील करेंगे, टैप करके कैसे हील करेंगे, वो टेक्निक बताई जाएगी। आज हम इसका एक डेमोस्ट्रेशन देंगे, ठीक है? और डेमोस्ट्रेशन से देख के आप ये देखेंगे कि उससे हमें कितना बेनिफिट हो जाता है। मैम आप हैं, जी आपका? जी जी। तो अभी हम थोड़ा सा एक अ, अ, सभी पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, मेन 8 पॉइंट्स हैं, ठीक है? और वो हमारे मेन 8 पॉइंट्स हैं जिनको हम डेली की डेली देखते हैं, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं, हमें पता ही नहीं है कि ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है। तो आज हम उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे भी, सुनेंगे भी, और आप इसको खुद भी सुन के टैपिंग कीजिए और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। जैसे मैम ने बताया, मैं इसका थोड़ा सा बता दूं कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ ईएफटी का। जैसे मैम ने बताया, पहले सबसे पहले आया था टीएफटी। टीएफटी क्या था? थॉट फील्ड थेरेपी। ठीक है, थॉट से अपने कैसे उसको हम डॉक्टर रोजर कैलाहन लेके आए थे टीएफटी को। ठीक है, जिसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए हमारी बॉडी के कुछ खास हिस्सों को टैप किया जाता था उस थेरेपी में, जो डॉक्टर रोजर कैलाहन लेके आए थे। उसके बाद में लेके आए थे जो ईएफटी है। ईएफटी हम लेके आए थे हमारे गैरी क्रैग। गैरी क्रैग ये ईएफटी को लेके आए थे, उन्हीं के स्टूडेंट्स थे ये। बाद में इन्होंने ईएफटी को प्रमोट किया, ईएफटी लेके आए उसको। जो थेरेपी उन्होंने शुरू की थी उसको थोड़ा और इजी कर दिया। उन्होंने ऐसे मेरिडियन पॉइंट्स ढूंढे कि सिर्फ अगर हम उन्हीं पे टैप करते हैं बार बार तो कोई भी इशू सॉरी कोई भी इशू है हमारा सब सॉल्व हो जाते हैं, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि जैसे हम हमेशा ही बात करते हैं, हमारी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, मनी में कोई प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम्स हमारे इमोशन से जुड़े हुए हैं।
कुछ भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में चल रही है, सभी इमोशन से जुड़ी हुई है। ठीक है, अभी मैम ने बताया कि हमारे कुछ मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं जिनसे हम करते हैं। ठीक है, तो वो मेरिडियन पॉइंट्स हमारे कौन कौन से होते हैं मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे हम साथ साथ अभी करेंगे भी। सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में ऐसे करते हैं, जैसे मैंने बताया डोमिनेटिंग हैंड। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये होता है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये जो उंगलियां होती है, ये उंगलियां हम यहाँ पे टैप करते हैं। ये ऐसे ऐसे हाथ ऐसे नहीं, ये उंगलियों के पोर से यहाँ हम टैप करते हैं। ये एक पॉइंट हमारा ये होता है। ठीक है, फिर हम अपने मुंह पे करते हैं, फिर साइड पे करते हैं, यहाँ करते हैं। ये होता है, ये होता है हमारा हेड, हमारे हेड पे होता है हमारा कॉलर बोन। तो हाँ हाँ, ये हमारी हड्डी, ये हमारी हड्डी होती है कॉलर बोन, यहाँ टैप करते हैं। फिर लास्ट हमारा टैपिंग होता है हमारा अंडर आर्म्स, हमारे अंडर आर्म्स साइड्स पे, जहाँ हमारे टैपिंग पॉइंट्स होते हैं। टोटल 9 पॉइंट्स होते हैं जिन पे हम टैप करते हैं और अपने इमोशंस को धीरे 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 धीरे, अपनी प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो उसको धीरे 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 ठीक करते हैं, कुछ अफर्मेशंस बोल के। साथ में कुछ अफर्मेशन बोली जाती है। अभी हम जैसे आज हम हेल्थ के लिए करेंगे इसमें, और उसमें साथ साथ अफर्मेशंस अगर आप करेंगे हमारे साथ साथ उसको दोहरा सकते हैं। सबसे पहले जब भी हम ये स्टार्ट करते हैं, हम इसके 5 वो होते हैं, हम उसको बोलते हैं कि 5 पैमाने होते हैं जिसको हम नापेंगे कि आपकी ये प्रॉब्लम, आप कितनी इंटेंसिटी कितनी है आपकी प्रॉब्लम। ठीक है, तो जब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिल्कुल आराम से बैठते हैं। सृष्टि और आपका क्या नाम है, जराब शंकर जी जो भी है आप। ठीक है, अगर आप लोग कैमरा ऑन कर लेते हैं और साथ साथ करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप जैसे भी करना चाहिए। ठीक है, करना क्या होता है, सबसे पहले बिल्कुल आराम से बैठें, बिल्कुल शांत होके आंखों को बंद करके बैठें। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को सोचें, आप किस प्रॉब्लम के लिए ईएफटी करना चाहते हैं। आपको हेल्थ इश्यूज, आप हेल्थ इशू के लिए कर रहे हैं, तो अगर आपकी बॉडी में कोई भी हेल्थ इशू है, ठीक है, उसको देखिए कहाँ आपको पेन हो रहा है, आंख बंद करके उस पॉइंट पे जाइए कि कहाँ पे पेन है। आपके नीज में हो सकता है, आपके चेस्ट में हो सकता है, मतलब आपके स्टमक में हो सकता है, आप बॉडी पार्ट पे कहीं पे भी हो सकता है। वो जो आप फील करेंगे ना, मे भी हो सकता है इस टाइम आपके घुटनों में दर्द है, आप कह रहे तो घुटनों में दर्द है, लेकिन जब आंखों को बंद करके हम उस पेन को फील करते हैं ना कि उस मेरे बॉडी में कौन सी उस पर फील हो रहा है मुझे। कई बार होता है घुटनों में फील हो ना हो के वो पेट में फील होती है, तो कुछ अजीब सी चीजें हमें पेट में फील होनी शुरू हो जाती है, या हमें चेस्ट में अजीब सा पेन होना शुरू हो जाता है जब हम उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं। तो 1 मिनट भी नहीं लगता है, आप बिल्कुल आंखें आराम से बंद करके बैठें और सोचें अपनी हेल्थ इश्यूज के बारे में, कोई जो भी आपको हेल्थ इशू है, और अपने पूरे शरीर पे ध्यान लेके जाएं और देखिए कि आपको, जब आप उस इशू के बारे में गहराई से सोचते हैं तो आपको अपने बॉडी पार्ट में कौन सी जगह पे कुछ फील हो रहा है, कुछ अलग सी चीज फील हो रही है, कोई पेन या कुछ भी फील होता है, कुछ अजीब सी फीलिंग आती है हमें वहां पे। ठीक है, जब आपने ये सोच लिया, देख लिया कि आपकी कहाँ पे गड़बड़ गुड़गुड़ सी हो रही है पेट में, मोस्टली लोगों को मैंने देखा कईयों को पेट में ज्यादा गुड़गुड़ सी अजीब सा शुरू होता है या चेस्ट में पेन होता है। मैंने 2 जगह फील किया अभी तक सब जिनसे भी हमने जिनको भी हमने करवाया है। ठीक है, इसके बाद फिर आप अपनी इंटेंसिटी देखेंगे 0 से लेके 10 के बीच में कि कितना आपको फील होता है ये, कि आप इसको अगर मार्क्स देना चाहें कि जो मेरा प्रॉब्लम है, जो मैं फील कर रही हूँ, उसकी इंटेंसिटी कितनी है 0 से लेके 10 के बीच में। 1 से लेके 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10। 5 तक है तो फिर भी हम कहते हैं, 5 से नीचे नीचे है तो थोड़ी ठीक होती है, 5 से ऊपर जाने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम इशू इसका मतलब ज्यादा होता है। हम उसकी इंटेंसिटी सेट कर लेते हैं। जब हम ये कराटे टैपिंग, जब हम ये टैपिंग शुरू करते हैं उससे पहले हमने इसको सेट कर लिया। ठीक है, अ, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे मुझे एक ध्यान आ गया, एक बच्चे का इंटरव्यू था तो उसने मेरे को बोला कि मैम मेरा इंटरव्यू है, उसकी वजह से मुझे बड़ी बड़ी घबराहट सी अजीब सा कुछ हो रहा है ना। तो जैसे ही मैंने उसको इंटरव्यू लिया तो उसको बोला कि सोचो उस चीज के बारे में कि आपको कहाँ फील हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो उसने बोला ना कि बड़ी घबराहट सी फील हो रही है तुमसे कि पता नहीं क्या होगा, मेरा होगा नहीं होगा। और मैंने बोला ना पेट या हार्ट में फील होता है, उसको पेट में अजीब सा फील होता है। चलिए, ये कर लिया। अब हम शुरू करेंगे अपना टैपिंग। टैपिंग करने के लिए आंखों
आंखों को बंद करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं करती जाऊंगी, जिस जिस पॉइंट पे मैं करती जाऊंगी, देख देख के आप वैसे करते जाएंगे। और जो अफर्मेशन में बोलूंगी, जो वाक्य में बोलूंगी, वो आप मेरे साथ दोहराएंगे। ठीक है जी, चलिए। जी। तो एक थोड़ा सा आराम से बैठे, बिल्कुल। आपने तो स्पेक्स लगा रखे हैं तो वो उतार दीजिए। लंबी गहरी सांस लेंगे, 2-3 लंबी गहरी सांस ले। नाक से ले और मुंह से छोड़ दे एकदम से। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर। ठीक। अब हम शुरू करते हैं। अब अपनी आंखों को खोले। ठीक। अब स्टार्ट करते हैं अपनी टाइपिंग। सबसे पहले जो हम सेंटेंस बोलेंगे, शुरू करेंगे अपने कराटे चॉप से। मैं हिंदी में ही बात करूंगी, हिंदी में ही बोलूंगी, क्योंकि हमारे मोस्ट लोग हिंदी समझने वाले होते हैं। ठीक है। 3 बार हम उसको बोलेंगे, बोलते हैं क्या? भले ही मुझे यह हेल्थ इशू है, मैं अपने शरीर को ऐसे ही स्वीकार करती हूँ और उसे ठीक होने की अनुमति देती हूँ। भले ही मुझे ये हेल्थ इशू है, आप अपने हेल्थ इशू का नाम भी ले सकते हैं। मैं अपने शरीर को ऐसे ही स्वीकार करती हूँ और उसे ठीक होने की अनुमति देती हूँ। भले ही मुझे यह हेल्थ इशू है, मैं अपने शरीर को ऐसे ही स्वीकार करती हूँ और उसे ठीक होने की अनुमति देती हूँ। ठीक है। ये आपने बोला। आपने कर लिया। 3 बार सेंटेंस हो गए हमारे। अब हम करेंगे अपने सिर के ऊपर, हमारे सिर के बीचों बीच, यहाँ जहां हमारा ये पंडित चोटी रखते ना, उससे थोड़ा सा आगे की तरफ। ठीक है। यहाँ टैप करते हुए बोलेंगे, मैं अपने शरीर में जमा सभी नेगेटिव थॉट्स और टेंशन को रिलीज करती हूँ या करता हूँ। मैं अपने शरीर में जमा सभी नेगेटिव थॉट्स और टेंशन को रिलीज करती हूँ। मैं अपने शरीर में जमा सभी नेगेटिव थॉट्स और टेंशन को रिलीज करती हूँ। ये हो गया 3 बार। अब हम करेंगे अपनी आईब्रोज, जहां से हमारी आईब्रो स्टार्ट होती है। साथ में अब हम क्या कर रहे हैं? होपनो भी साथ कर रहे हैं। आई एम सॉरी कि मैंने अनजाने में अपने शरीर को इतना कष्ट और तनाव दिया। आप अपनी ये 2 फिंगर से ऐसे कर सकते हैं। आई एम सॉरी, मैंने अनजाने में अपने शरीर को इतना कष्ट और तनाव दिया। फिर आंखों की साइड पे आ जाएंगे। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो कि मैंने अपनी सेहत को नजरअंदाज किया। प्लीज फॉरगिव मी कि मैंने अपनी सेहत को नजरअंदाज किया। प्लीज फॉरगिव मी, मैंने अपनी सेहत को नजरअंदाज किया। अब हम आंखों के नीचे, अब अपनी आंखों के नीचे करेंगे। आंखों के नीचे। थैंक यू मेरे प्यारे शरीर कि तुम हर पल हर जगह मेरा साथ देते हो और मुझे जिंदा रखते हो। थैंक यू मेरी बॉडी, तुम हर पल मेरा साथ देते हो और मुझे जिंदा रखते हो। थैंक यू मेरी बॉडी, आप मुझे हर पल मेरा साथ देते हो और मुझे जिंदा रखते हो। ठीक। अब आ गया हमारा नेक, नाक के नीचे की पॉइंट। 2 उंगलियों से यहाँ टैप करेंगे। आई लव यू। ठीक है। मैं अपने शरीर के हर एक अंग और कोशिका से बिना किसी शर्त के प्रेम करती हूँ। मैं अपने शरीर के हर एक अंग और कोशिका से बिना किसी शर्त के प्रेम करती हूँ। मैं अपने शरीर के हर एक अंग और कोशिका से बिना किसी शर्त के प्रेम करती हूँ। क्या हो गया? अब आ गया हमारा ठोड़ी, हमारे लिप्स के नीचे वाला पॉइंट। अब हम यहाँ करेंगे, मैं अपने शरीर को प्राकृतिक रूप से ठीक होने की शक्ति पर पूरा भरोसा करती हूँ। मैं अपने शरीर को प्राकृतिक रूप से ठीक होने की शक्ति पर पूरा भरोसा करती हूँ। मैं अपने शरीर की प्राकृतिक रूप से ठीक होने की शक्ति पर पूरा भरोसा करती हूँ। ये हो गया। अब आ गया हमारा कॉलर। कॉलर बोन पे जब हम टैप करते हैं तो हम बोलेंगे, मेरा शरीर अब पूरी तरह से शांत, सुरक्षित और हीलिंग मोड में आ रहा है। मेरा शरीर पूरी तरह से शांत, सुरक्षित और हीलिंग मोड में आ रहा है। मेरा शरीर अब पूरी तरह से शांत, सुरक्षित और हीलिंग मोड में आ रहा है। ये हो गया। अब आगे हमारे अंडर आर्म्स। अपने अंडर आर्म्स, आपकी जो चेस्ट है, आपके यहाँ पे। अब मैं आप पूरी तरह से स्वस्थ,
ऊर्जावान और जीवन की सकारात्मकता से भरपूर हूँ। मैं अब पूरी तरह से स्वस्थ, ऊर्जावान और जीवन की सकारात्मकता से भरपूर हूँ। मैं अब पूरी तरह से स्वस्थ, ऊर्जावान और जीवन की सकारात्मकता से भरपूर हूँ। और एक लंबे गहरी सांस लो और छोड़। चाहो तो दोनों तरफ कर सकते हो, जैसे हम कराटे चॉप यहाँ करते हैं, यहाँ पे भी आप दोनों तरफ कर सकते हो, मर्जी है आपकी। तो चाहो तो साथ साथ यहाँ पे भी करो, कोई इशू नहीं। इसको एक बार करेंगे, 3 बार, 4 बार, 5 बार, एक बार में हम मैं कहती हूँ कम से कम 10 राउंड हम एक बार में बैठ के करते हैं। अभी साथ के साथ चाहो तो 3-4 राउंड और बैठ के साथ साथ कर सकते हो। जब आप ये कर लेते ना, बिल्कुल शांत बैठो, और अब जहां अपने शरीर में आपको कुछ फील हो रहा था, वहां जाके देखो, फील करो कि अब कैसा लग रहा है। इतना शांत और इतना अच्छा फील होता है, जैसे मान लीजिए इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है आपकी कितनी हाई थी। अगर आप कहते हो ना आपकी 9 थी, तो 9 से आप देखेंगे सीधा 6-7 पे आ जाती है। धीरे धीरे इन चीजों को हम जब करते जाते हैं, हमारा बहुत, मैं कहती हूँ ना, धीरे 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 सब चीजें हील होनी शुरू हो जाती है। तो ये तो अभी हमने जो बात करी, जो मैंने अभी आपको करवाए हैं, ये बहुत ही नॉर्मल से पॉइंट है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा, मैम आप कुछ और बताना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, क्योंकि वो एडवांस वाला तो जो है ना, जब तक ये नहीं सीखेंगे वो एडवांस वाली हाँ, बात थोड़ी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल इसमें एडवांस में। एडवांस भी होता है, इसमें नेल्स वगैरह पे और इन पे भी होता है, जो कोर्स का 9, अगला। जी हाँ, 9 हमारे गवर्नमेंट पॉइंट होते हैं, जिसमें हम साथ साथ आइज की मूवमेंट्स भी करते हैं। उसमें साथ साथ हम आइज की मूवमेंट भी करते हैं, जो एडवांस टेक्निक होती है उसमें। लेकिन अभी क्योंकि हम बेसिक सिखा रहे हैं, बेसिक इन द सेंस, बेसिक में जब हम इतना भी करते हैं ना, इसमें भी बहुत बहुत रिलीफ मिलता है। बहुत बहुत फर्क हो जाता है, बहुत बिल्कुल। रिलीफ मिलता है, इसमें बहुत रिलीफ मिलता है। तो धीरे धीरे हम इसको करते जाते हैं। जैसे आज हमने हेल्थ का किया, हम धीरे धीरे अपने हर एक चीज के लिए कर सकते हैं। आप, अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा कुछ और पर्सनलाइज, कुछ और इशू है, मुझे उसके ऊपर सीखना है या मुझे उसके ऊपर करना है, तो हम आपके उस पर्सनलाइज इशू के ऊपर भी काम करेंगे। क्लास में हम आपको स्पेसिफिकली उस इशू के ऊपर आपको करवाएंगे, साथ के साथ करवाएंगे, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकली होना है सब कुछ। पीडीएफ भी मिलेगा आपको, नो डाउट, लेकिन इसमें सारी चीजें प्रैक्टिकली होनी है। ये सब कुछ प्रैक्टिकल होगा। हम हर चीज होपनो प्रेयर साथ में करेंगे, साथ में हम ईएफटी के अभी जो मैंने बोले, इसी तरीके से हर सेंटेंस, हर उसके प्रॉब्लम के, चाहे आपका मनी है, चाहे आपका रिलेशनशिप है, आपकी कोई भी इशू है, उसके हम अलग अलग इसी तरीके से अफर्मेशन साथ साथ करेंगे। और हर एक टैपिंग हम सीखेंगे, हर एक चीज को करेंगे बिल्कुल आराम से, तसल्ली से। हमें कोई जल्दी नहीं होती, सभी को होता है, हमारी क्लास में जो बच्चे आते हैं। तो मैं थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता देती हूँ आप लोगों को। अच्छा मैम, मैं ये सोच रही थी क्यों ना कोर्स को हम शिवरात्रि वाले दिन से शुरू करें, या थर्टी इस फर्स्ट दिन से करना है? शिवरात्रि 30th को? 30th को कर लेते हैं। आज 27, 28, 29, हाँ 30 को ठीक है। शिवरात्रि की मेडिटेशन भी होगी। शिवरात्रि अगले दिन शुरू होगी ना मैम? 29 को, हाँ, फुल मून की मेडिटेशन है 29 तारीख को, और 30th से शिवरात्रि शुरू है। तो शिवरात्रि ना, सॉरी, सावन, सावन का महीना शुरू है, सॉरी। हाँ, सावन का महीना। सावन, हाँ जी, सावन का महीना शुरू है 30th से। मुझे शिवरात्रि ठीक दिमाग है। में रहती है। हाँ जी। तो हम सावन की शुरुआत अपने इस ब्यूटीफुल कोर्स के साथ करते हैं, ताकि आप लोग अपने भोले बाबा की पूजा तो हम सब करेंगे ही करेंगे। ठीक है, आप लोगों को साथ साथ हम कुछ ना कुछ, जैसे हम बताते रहते हैं, रेमेडीज वगैरह भी हम करवाएंगे। और इसमें तो डेफिनेटली कोर्स में जो लोग आएंगे उनको तो सीखेंगे ही सीखेंगे। स्पेसिफिकली मंडे की रेमेडीज और भी बहुत सारी रेमेडीज की बात भी हम साथ साथ करेंगे अपने कोर्स में भी, कुछ ना कुछ साथ में। ठीक है जी, तो कोर्स हमारा शुरू होने जा रहा है 30 जुलाई से। टाइमिंग हमने दो रखी है, 11:30 और 8:30। आपको जो सूट करता है, जिसके हिसाब से हम वही टाइम फिर रखेंगे। 11:30 AM, 8:30 PM, दो टाइमिंग है। और एनर्जी एक्सचेंज इसका रखा है सिर्फ और सिर्फ 555। 5 दिन का कोर्स रहने वाला है ये, और 555 इसका हमने एनर्जी एक्सचेंज रखा है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है हमसे बात कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल आप लोगों को मिलेगा, वहाँ पे हमारे फोन नंबर्स भी होंगे, आप चाहें तो हमसे बात भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी बात, कोई भी पूछना है, कोई डाउट है किसी चीज को लेके, तो जरूर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग
यूट्यूब पे हमारे इस चैनल हमारे इस क्लास को पहली बार देख रहे होंगे वो प्लीज लाइव सब्सक्राइब जरूर करें, और इस जो हमने अभी करवाई है आप लोगों को हेल्थ से रिलेटेड इशू, किसी को हेल्थ इशू है तो उससे जरूर साझा करें इसको, ताकि उनकी लाइफ में भी कुछ चेंजेस आ सके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिलेगा आपको, आप वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी मैम। जी देखिए, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना, तो कई बार हमें ये खुद ही समझ में नहीं आता, और कई बार डॉक्टरों को ही समझ में नहीं आता कि इशू क्या है। लेकिन हमारी जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो हमारे इमोशन से ही शुरू होती है। आपके कहीं सिर में दर्द हो रहा था, ये जरूरी नहीं है वो सिर का दर्द है, हो सकता है आपके कान में कहीं कोई इन्फेक्शन है, हो सकता है आपके ब्रेन में कोई छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आ रही हो। कहीं ना हमारी बॉडी ना सिग्नल देती रहती है किसी न किसी और माध्यम से। तो हम अगर सिग्नल को पहचान जाते हैं और हम उसको हील करके देख लेते हैं, देखिए इसमें पैसा तो नहीं लगता बिल्कुल भी, आपके 5 या 7 मिनट लगते हैं। और टैपिंग से जो है ना, आपकी जो एनर्जी के जो चैनल्स हैं ब्लॉक हो गए हैं, मेरिडियन पॉइंट्स, वो खुल जाते हैं। जब वो खुल जाते हैं, देखिए जब जैसे नाली खुल जाती है तो पानी का फ्लो बढ़ जाता है, और वहाँ आप देखो नाली अगर ब्लॉक होगी तो कितने घर में गंदगी हो जाती है, कितना परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ऐसे हमारे चैनल अगर बंद हो जाते हैं तो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो हम उन चैनल्स को खोलने का तरीका बता रहे हैं। चैनल्स को खोलेंगे तो आप फील करेंगे हर एक चैनल जो है ना, ये सारे के सारे चैनल जितने 9 पॉइंट्स हैं, ये सभी इश्यूज पे काम करते हैं। आपने कंफर्म करना है कि आप किस इशू को डील करना चाहते हैं। आप फाइनेंस को डील करना चाहते हैं। एक बार किसी की नौकरी थी और अचानक जो है ना, जैसे कोविड आया तो सबकी छुट्टी कर दी, स्क्रूटनी कर दी। आजकल एआई आया हुआ है तो बहुतों की नौकरी चली गई। फाइनेंशियल आ गए ना एकदम इशू, जबकि कुछ नहीं पता था। 10 दिन पहले कुछ नहीं पता था, आज कुछ हो गया। तो अब उस प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे? ईएफटी से डील करेंगे। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, सारी की सारी प्रॉब्लम्स ईएफटी से ठीक हो सकती हैं। आप विश्वास कीजिए और करके देखिए। और इसमें तो कुछ कुछ मनी भी नहीं लगता। आपकी खुद की एनर्जी है, आप अपने एनर्जी से ही अपने चैनल्स को खोल रहे हैं, और हेल्थ और वेल्थ सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है, ज्वाइन कीजिए हमारे कोर्स को, बहुत अच्छा है। और ये आप अपने लिए भी कर सकते हैं और अपने नियर एंड डियर को भी दे सकते हैं, सबको दे सकते हैं। इसमें कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं है, अपने फ्रेंड्स को दीजिए। और अगर आप इस कोर्स और हीलिंग मॉडलिटी में जाते हैं तो आप इसके साथ अर्न भी कर सकते हैं। तो आपको ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप आए, और हम ये चाहते हैं कि सभी स्वस्थ रहें और सभी सुखी रहें। और हमारी कस्तूरी डिवाइन जो है ना, इसी प्लेटफॉर्म के लिए बना है कि हम सब संपन्न रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। ओके।